वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के अंतर्गत इससे पहले की वीडियो में हमने आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बात की है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आदिकाल के साहित्यिक वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विद्यार्थियों, आदिकाल में उपलब्ध साहित्यिक सामग्री के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने समेकित रूप से आदिकालीन साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य यानी सिद्ध कवियों द्वारा लिखा पढ़ा गया साहित्य, सिद्ध साहित्य, तत्पश्चात जैन साहित्य, जैन आचार्यों, जैन कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य, तत्पश्चात नाथ साहित्य, इसी कड़ी में रासु साहित्य, तत्पश्चात लौकिक साहित्य एवं गद्य रचनाएं। तो आदिकालीन साहित्यिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम ये तमाम वर्गों के आधार पे कवि, उनकी रचनाएं और विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। सिद्ध साहित्य, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। चूंकि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पर बहुत गंभीर अध्ययन किया है, उन्होंने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्ध साहित्य के प्रमुख प्रतिनिधि जो कवि है वो है सरहपा। सिद्ध कवियों के नामकरण की एक अद्भुत विशेषता है, आप लोगों के सामने आएगी। सिद्धों के नाम के अंत में पा शब्द लगता है, जैसे कि सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोंबीपा, कण्हपा, कुकुरीपा इत्यादि ये हिंदी के प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं। इन सिद्ध कवियों में जो प्रमुख सिद्ध कवि है उनका नाम सरहपा है, और सरहपा के साथ ही ये हिंदी साहित्य की विभिन्न साहित्य इतिहास ग्रंथों में, पुस्तकों में सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से पढ़े पहचाने जाते हैं। जाति के ये ब्राह्मण थे और इनके जन्म, मृत्यु और रचना काल के समय में प्रायः विद्वानों में मतभेद है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन इनका जो समय है वो 769 ईस्वी मानते हैं, और भी जो विद्वान हैं वो उनके इस समय से लगभग सहमत है। सरहपा की प्रसिद्ध रचनाओं में दोहा कोश विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है और गुरु को महत्व दिया है। साथ ही ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। भाषा शैली की यदि बात की जाए
तो भाषा सरल है और साथ ही गेय भी है और भावों का सहज प्रभाव मिलता है। इसी रचना की पंक्तियां हैं, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियरा साहबे मुकल। सिद्ध कवियों की श्रृंखला में शबरपा का नाम भी लिया जाता है, जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ और माना जाता है कि शरपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक चर्यापद है, जिसके अंतर्गत मोह माया का ये विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल देते हैं और महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इसी क्रम में लुइपा का नाम आता है, जो राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे और शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, क्योंकि इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। और इनके साहित्य की विशेषता यह है कि रहस्य भावनाओं को ये प्रधानता देते हैं। सिद्ध कवियों के अंतर्गत कण्हप्पा का नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। डोम्बिपा, जो क्षत्रिय वंश में जिनका जन्म हुआ था, मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ। और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है, जिसके अंतर्गत डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कण्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था और बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। इन्हीं के साथ कुकुरिपा, जिनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है और इनके जन्म काल का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चरपटिया इनके गुरु का नाम था और इनके रचे गए 16 ग्रंथ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख सिद्ध साहित्यकार थे, सिद्ध कवि थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चला। रूढ़ियों के विरोध का खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, वो इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा और सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका